देखो एफ एक्स ये भी रखे कहता है कि जीरो पर फंक्शन कंटिन्यूस है, के की वैल्यू निकालनी। वही बात कल भी पढ़ रहे थे हम, के की वैल्यू निकालने वाले अगर जीरो पर कंटिन्यूस है तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों सेम होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, लिमिट एक्सटेंड टू जीरो नेगेटिव। आपको 2 दिन हो गए बेटा पढ़ते हुए, तो पता लगना चाहिए लेफ्ट राइट लिमिट कहाँ लगेगी। नॉट इक्वल टू जीरो वाले पर एक्स की जगह क्या रखोगे बेटा, जीरो माइनस एच, लिमिट एक्सटेंड टू जीरो। आ जाना चाहिए समझ में। क्या लिखते हैं बेटा, माइनस साइन एच माइनस एच, कोस एंगल के माइनस को कहा जाता है, बटे वाला माइनस एच दोनों के नीचे अलग अलग कर दिया। लिमिट एक्सटेंड टू जीरो, लिमिट एक्सटेंड टू जीरो, ये कितना हो चुके हैं साइन एच बाई एच, और ये कितना कोस एच। जीरो रखोगे तो बेटा ये तो कितना हो जाएगा, वन कोस जीरो भी कितना होता है, वन। आपको वैसे राइट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है जीरो की वैल्यू कितनी है, कि फंक्शन कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ऑफ जीरो को इक्वल रख सकते हैं, तो इक्वल टू के, तो के की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, 2। तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन है बेटा, कहता है कि 2 पर फंक्शन कंटिन्यूस है, के की वैल्यू निकालिए। तो बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की, लिमिट एक्सटेंड टू नेगेटिव 5x प्लस 2 इसी फंक्शन पर लगेगी बेटा। x की जगह क्या रखोगे बेटा, 2 माइनस एच, लिमिट एक्सटेंड टू जीरो, 5 इंटू 2 माइनस एच प्लस 2, 4 इंटू 2 माइनस एच प्लस 4 डिवाइड बाई 2 माइनस एच माइनस 2। लिमिट एक्सटेंड टू जीरो, ये कितना होगा बेटा, 10 माइनस 5h प्लस 2, तो 12 माइनस 5h लिख दें, माइनस था, और ये भी 8 माइनस 4h प्लस 4, 12 माइनस 4h। अब देखो अगर h की जगह जीरो पुट करते हैं, रूट 12 माइनस रूट 12, 0 बटा 0 बन जाएगा। 0 बटा 0 तो इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, 12 माइनस 5h प्लस 12 माइनस 4h, इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, इसी से डिवाइड कर देते हैं। ऊपर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, 12 माइनस 5h माइनस 12 माइनस 4h, बटे में कितना बेटे, माइनस एच इंटू रूट 12 माइनस 5h प्लस रूट 12 माइनस 4h। रूट 12 तो कैंसिल हो गया, माइनस का 5h प्लस का 4h हो जाएगा। ऊपर भी कितना बचेगा बेटा आपका, माइनस एच, लिमिट एक्सटेंड टू जीरो, माइनस एच डिवाइड बाई माइनस एच इंटू, बोलो इतना समझ आ जाना चाहिए। माइनस एच तो आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा, एस टेन टू फिर जीरो रखोगे, माइनस एच तो कैंसिल हो गया, एस टेन टू जीरो रखोगे, रूट 12 प्लस रूट 12 क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 रूट 12, रूट 12 को भी क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 3, कितना आ गया टोटल 1/4 रूट 3। फंक्शन आपका कंटिन्यूस गिवन था, तो वही काम कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 2। f2 की वैल्यू कितनी है, के, और ये कितना आया 1/4 रूट 3 इक्वल टू के की वैल्यू कितनी आ गई, चलूगा भाई द्वार तक देखो जीरो पर कंटिन्यूस है, हमें के की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंड टू जीरो नेगेटिव, साइन 5x डिवाइड बाई 3x,
क्या पुट करेंगे बेटा, x की जगह 0 माइनस एच, लिमिट x टेंड टू 0, साइन ऑफ 5 इंटू 0 माइनस एच, 3 0 माइनस एच, लिमिट x टेंड टू 0, साइन माइनस को आगे निकाल देता है बेटा, साइन ऑफ 5h डिवाइड बाई -3h, माइनस कैंसिल हो जाएगा बेटा, अगर लिमिट रखते हैं तो 0/0 बनता है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं साइन 5h h 1/3 आगे लिख, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से डिवाइड, ये 1 हो जाएगा, कितना आ गया बेटा 5/3, और एफ ऑफ 0 की वैल्यू देखें तो कितनी है 3। फंक्शन कंटिन्यूस है तो आप कह सकते हैं f0 किसके बराबर होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। राइट हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, जब हमें वैल्यू मिल गई है, k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5। बेटा फंक्शन 0 पर कंटिन्यूस है, k की वैल्यू निकालिए, सेम प्रोसीजर, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव, 1 माइनस कोस kx x sin x, x की जगह क्या रखेंगे बेटा 0 माइनस एच, लिमिट x टेंड टू 0, 1 माइनस कोस k इंटू 0 माइनस एच डिवाइड बाई 0 माइनस एच, साइन ऑफ 0 माइनस एच, लिमिट x टेंड टू 0, कोस ऑफ के एच हो जाएगा बेटा, कोस एंगल की माइनस को खा जाता है, माइनस एच, और साइन माइनस को आगे निकालेगा, माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा अगले स्टेप में, लेकिन एच टेंड टू 0 रखते हो, कोस 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0, नीचे भी 0, 0/0 बना रहेगा। तो हम क्या करेंगे, आपको पता हो ऊपर फार्मूला 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल kh/2, और नीचे कितना है h साइन h, इतना समझ आ जाना चाहिए। लिमिट h टेंड टू 0 टू, ऐसे लिख लेता हूँ, साइन kh/2 स्क्वायर था, साइन kh/2, h और बटे में कौन है साइन h, ध्यान से देखो, इसको h से मल्टीप्लाई कर दिया, h से डिवाइड, ठीक है, इतना तो ये तो 1 हो जाएगा। इसका एंगल भी सेम बनाने के लिए क्या करना चाहिए बेटा, k/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, इसका एंगल भी सेम बनाने के लिए k/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब ये भी 1 हो गया बेटे, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 1 2 कैंसिल हो गया, कुल मिलाकर के कितना बचा आपके पास k²/2। बोली लेफ्ट हैंड लिमिट समझ आई कि नहीं आई, लेफ्ट हैंड लिमिट आ चुकी है आपकी k²/2, और f0 की वैल्यू कितनी गिवन है 1/2। फंक्शन कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और f0 इक्वल रख दें, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है बेटा k²/2 इक्वल टू 1/2, k² इक्वल टू कितना आ गया 1, k की वैल्यू कितनी आ गई बेटे +-1। कहता है बेटा π/2 पर कंटिन्यूस है, k की वैल्यू निकालिए, k की किस वैल्यू के लिए कंटिन्यूस होगा, कहने का मतलब k की वैल्यू निकालनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू π/2 नेगेटिव, फंक्शन कितना है k इंटू कोस x π-2x, x की जगह कितना रखोगे बेटा π/2 माइनस h, लिमिट x टेंड टू 0, π/2 माइनस h डिवाइड बाई 2 इंटू π/2 माइनस h, लिमिट x टेंड टू 0, कोस π/2 माइनस h कितना होता है बेटा साइन h, 2 अंदर जाएगा, ये पाई हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, कहने का मीनिंग कितना बचा 2h। समझदार बच्चे हो तो अगले स्टेप में ये कितना हो जाएगा 1, कितना आंसर आ गया k/2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो आपकी कितनी आ चुकी है k/2, और f ऑफ π/2 की वैल्यू कितनी है 3। फंक्शन कंटिन्यूस है तो इक्वल रख दे, k की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 6। फंक्शन 0 पर कंटिन्यूस है, k की क्या वैल्यू होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव के लिए कौन सा फंक्शन है -2x² प्लस,
x की जगह क्या रखोगे बेटा 0 माइनस एच, लिमिट एच टेंड टू 0। x की जगह 0 रखा, कितना आ गया बेटा k। राइट एंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव। कौन से फंक्शन के लिए बेटा, x की जगह क्या रखोगे 0 प्लस एच, लिमिट एच टेंड टू 0, 0 प्लस एच, ये भी कितना आ गया k। f ऑफ 0 कैलकुलेट करो, क्योंकि यहाँ दोनों इक्वल रखोगे वैल्यू मिलने वाले नहीं है। जिसमें इक्वल का साइन है 0 रखे, ये भी क्या आया बेटा k। तीनों k आ गए। k की वैल्यू कुछ भी हो, 1 है तो तीनों जगह 1 हो जाएगी, 2 है तो तीनों जगह 2 हो जाएगी, 3 है तो तीनों जगह 3 हो जाएगी। तो आप क्या लिखोगे, ये फंक्शन कब कंटिन्यूस होगा, k की कोई भी वैल्यू हो चाहे ऑल रियल नंबर, ठीक है ना। k की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा, ऑल रियल नंबर, कुछ भी लिखो। k की वैल्यू 1 होगी तो भी तीनों 1 है, k की वैल्यू 2 होगी तो भी तीनों 2 है। तो इसका मीनिंग k की हर वैल्यू के लिए क्या है, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस है या नहीं है, 0 पर। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव। कौन सा फंक्शन है बेटे, x की जगह क्या रखोगे 0 माइनस एच, लिमिट h टेंड टू 0, 0 माइनस एच डिवाइड बाय 0 माइनस एच। ऊपर कितना हो जाएगा, मोड की वजह से प्लस एच, और नीचे माइनस एच, कितना आ गया, कैंसिल हो गया माइनस में। राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं बेटा, लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव, मोड x डिवाइड बाय x, कितना रखोगे बेटा x की जगह 0 प्लस एच, और h टेंड टू 0, ऊपर वाला भी h नीचे वाला भी h, कैंसिल होकर कितना आया 1, बराबर नहीं है, यहीं पर लिख सकते हैं डिसकंटिन्यूस। आप ये भी लिख सकते हैं f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है 1, लेफ्ट और राइट लिमिट बराबर नहीं है तो आपका फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस, नॉट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस है या नहीं है, मोड ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव, x स्क्वायर माइनस 1 का मोड डिवाइड बाय x माइनस 1। x की जगह कितना रखेंगे बेटा 1 माइनस एच, और लिमिट h टेंड टू 0, 1 माइनस एच माइनस 1, 1 माइनस एच माइनस 1। अंदर के अंदर पहले स्क्वायर खोल लीजिए, या तो 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस एच। अच्छा क्वेश्चन है, लिमिट h टेंड टू 0, कितना बचा बेटे h स्क्वायर माइनस 2h। आप ऐसी डायरेक्ट मोड नहीं हटा सकते बेटा, इसको क्यों नहीं हटा सकते आपको बताएं। आपको क्या पता कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, आप इसको मोड हटा के h स्क्वायर माइनस 2h नहीं लिख सकते। जब तक यह वैल्यू ज़्यादा है तो आंसर एज इट इज आएगा, यह वैल्यू ज़्यादा होगी तो 2h माइनस एच स्क्वायर आएगा, तो पॉजिटिव बनेगा ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, h कॉमन ले लेते हैं, h माइनस 2 डिवाइड बाय माइनस एच, h तो कैंसिल हो जाएगा। अब h टेंड टू 0 करोगे, ऊपर तो प्लस 2 आएगा, नीचे माइनस है, आंसर कितना आ गया माइनस 2। अब यहीं से लिख सकते हैं फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट तो कितनी आ चुकी है -2, और f1 की कितनी है बेटा 2, ये दोनों इक्वल नहीं है तो फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूस। चाहे राइट लिमिट कौन सी आए बेचारी एक के बराबर आ सकती है, दोनों के तो आ नहीं सकती। देखिए ये क्वेश्चन 3 पे चेक करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 3 नेगेटिव, फंक्शन कितना है x माइनस 3, x इंटू एक्स माइनस 3, लिमिट क्या रखोगे बेटा x की जगह 3 माइनस एच, h टेंड टू 0, 3 माइनस एच, 3 माइनस एच, 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एच का मोड प्लस एच आ जाएगा, 3 माइनस एच इंटू माइनस एच, एच तो कैंसिल हो जाएगा बेटा, कितना बचा, माइनस को ऊपर लिख देता हूँ, समझ आना चाहिए इतना। एच टेंड टू 0 करोगे कितना आ जाएगा -1/3। आप यहीं से कह सकते हैं कि डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि f3 पर वैल्यू कितनी है 0,
कर दोगे आगे का क्वेश्चन। देखो बेटा 2x माइनस एक्स का मोड 0 पर चेक करना है। स्टार्टिंग में कैलकुलेट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव। सभी के लिए यही फंक्शन है बेटा। x की जगह क्या रखोगे 0 माइनस एच, लिमिट x टेंड टू 0, 0 माइनस एच, 0 माइनस एच, यानी कि कितना आया लिमिट x टेंड टू 0 माइनस का 2h मोड की वजह से प्लस आ गया, यही आएगा। s टेंड टू 0 करोगे तो क्या बनना है 0 ही। राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करोगे, लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव। फंक्शन यही है बेटे, x की जगह क्या रखोगे 0 प्लस h, s टेंड टू 0, 0 प्लस h कितना आ जाएगा अपना लिमिट x टेंड टू 0 2x माइनस h, 0 पुट करोगे 0 ही आएगा। f ऑफ 0 कैलकुलेट करोगे वो भी कितना आएगा बेटा 0 माइनस 0। तीनों सेम है, इतना तो लिख दोगे कंटिन्यूस है। सेम ये b पर चेक करना है। करिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू b नेगेटिव। x की जगह कितना रखोगे बेटा b माइनस एच, लिमिट x टेंड टू 0, कितना बचा माइनस एच का मोड प्लस एच आएगा, लिमिट रखोगे 0 ही हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू b पॉजिटिव, कितना रखोगे बेटा b प्लस एच माइनस b, लिमिट x टेंड टू 0, कितना बचा बेटे लिमिट x टेंड टू 0 h, 0 ही आ जाएगा। और खुद f ऑफ b कैलकुलेट करोगे b माइनस b, वो भी कितना आ जाएगा 0। तीनों सेम है तो फंक्शन क्या कहलाएगा, दो लेक्चर में सीख चुके हैं लिखना तो k की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, ये फंक्शन क्या रहेगा डिसकंटिन्यूअस। f0 की वैल्यू तो कितनी है स्टार्टिंग में लिख देते हैं, कितनी है k। देखो बेटा क्या कहा इसने कि k की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, फंक्शन क्या रहेगा हमेशा डिसकंटिन्यूअस। f0 की वैल्यू तो कितनी है k। अब डिसकंटिन्यूअस कब आ सकता है, लेफ्ट और राइट लिमिट अलग अलग आ जाए, के दोनों वैल्यू तो नहीं बन सकता। एक वैल्यू सपोज करो 5 आ जाए, एक 7 आ जाए, तो के की वैल्यू ये 5 रखो या 7 रखो, दोनों तो नहीं रख सकते, इसलिए हमेशा डिसकंटिन्यूअस रहेगा। चेक करिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव, x डिवाइड बाय मोड ऑफ x प्लस 2x स्क्वायर। x की जगह क्या रखोगे बेटा 0 माइनस h, लिमिट x टेंड टू 0, 0 माइनस h प्लस 2 इंटू 0 माइनस h का स्क्वायर। ऊपर कितना आ गया माइनस h, मोड की वजह से प्लस h 2x स्क्वायर। अगर लिमिट रखते हैं तो 0 बटा 0 बनता है, तो क्या करते हैं h कॉमन ले लेते हैं, कितना बन जाएगा 1 प्लस 2h, h कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट रखेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा माइनस 1। कैलकुलेट करते हैं राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव, x डिवाइड बाय मोड ऑफ x प्लस 2x स्क्वायर। x की जगह कितना रखोगे बेटा 0 प्लस h, और लिमिट x टेंड टू 0, 0 प्लस h, 0 प्लस h, 2 इंटू 0 प्लस h का स्क्वायर। ये तो h है बेटा, h प्लस 2h स्क्वायर। अगर लिमिट रखते हैं तो 0 बटा 0 बनता है, h कॉमन ले लेते हैं, h कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। k की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो फंक्शन क्या रहेगा डिसकंटिन्यूअस। fx इज डिसकंटिन्यूअस फॉर एनी वैल्यू ऑफ k। k की चाहे कोई भी वैल्यू हो, k हमेशा क्या रहेगा, फंक्शन हमेशा क्या रहेगा डिसकंटिन्यूअस। 2 पर हमें 2 पॉइंटों पर चेक करना, 1 पर और 2 पर। तो आप ये कह लीजिए 2 क्वेश्चन, एक बार 1 का एक बार 2, एक तुम्हें ट्राई करना हुआ, एक मैं करा देता हूँ। 1 पे चेक करते हैं बेटा, एट x इक्वल टू 1 पर डिस्कस कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव, x माइनस 1
x माइनस 2 कम, x की जगह कितना रखोगे बेटा 1 माइनस एच, लिमिट एच टेंड टू 0, 1 माइनस एच, 1 माइनस एच। देखो बेटा ये कितना बचा, फिर अब 1 तो कैंसिल हो चुके, कितना बचा H. और इधर कितना बच रहा है ध्यान से देखो तो माइनस एच माइनस मोड है तो क्या हो जाएगा वो भी लिमिट एच टेंड टू 0 कितना हो जाएगा 1 प्लस एच, लेकिन एच टेंड टू 0 करोगे तो कितना आंसर आ गया 1। इसी प्रकार कैलकुलेट करते हैं बेटा राइट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंड टू 1 पॉजिटिव, फंक्शन कितना है x माइनस 1 का मोड, x माइनस 2 का मोड, x की जगह क्या रखेंगे बेटा 1 प्लस एच, लिमिट एच टेंड टू 0, 1 प्लस एच, 1 प्लस एच, लिमिट एच टेंड टू 0, ये तो कितना आ गया बेटा h, और ये कितना बच रहा है h माइनस 1। अगर समझो तो इसमें छोटी सी बात है बेटा, h माइनस 1 क्या है एक्चुअल में, नेगेटिव वैल्यू है। सपोज करो h की वैल्यू 0.1 है तो कितनी वैल्यू हुई, माइनस का 0.9 बचा, तो आंसर क्या आना चाहिए प्लस 0.9, तो क्या लिखा जाएगा, ये बात समझ आई कि नहीं आई। आप गलती से h को भी प्लस कर दो तो एक्चुअल वैल्यू पे इफेक्ट हो जाएगा, वो तो फिर 1.1 हो जाएगी। समझ आ रही कि नहीं आ रही है बात? इसको करने से पहले आप एक कार्य कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, अंदर के अंदर माइनस कॉमन ले लिया, ऐसे तो कर सकते हैं, प्रॉब्लम दिखाई देगी। अब x टेंड टू 0 करोगे तो कितना आ गया बेटा 1, और खुद f ऑफ 1 कैलकुलेट करोगे तो 0 प्लस 1 रखोगे, ये कितना हो जाएगा माइनस 1 बचेगा, मोड की वजह से प्लस 1। तो आप कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 1। इसका मीनिंग फंक्शन इज continuous at x equal to 1। सेम 2 पर चेक करना है बेटा, और फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, बिल्कुल नहीं आओ कुछ नहीं।